आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन। क्योंकि जीवन शब्द देखिए उस जीवित अवस्था से होता है, जन्म लेने के बाद की और मृत्यु से एक क्षण पहले की जो स्थिति होती है वही आपका हमारा एक जीवित अवस्था है, जीवन है। इसी जीवन को मैंने देखिए सफर से जोड़ा है। सा का मतलब है सफल होने से, फा का मतलब है फेल होने से, और रा का मतलब है देखिए संसार से। इनको आप तीन गुणों से भी जोड़ सकते हो। जब हम सतोगुण में रहते हैं, सा का मतलब आप सतोगुण समझ सकते हो, सफल हो जाते हैं हम। और फा का मतलब देखिए तमोगुण से है। जब हम तमोगुण में गिरकर पाप कर्म करते हैं तो मरने के बाद फिर आपकी हमारी अधोगति होती है, उसको आप फेल होने से भी समझ सकते हो। इसी तरह राग का मतलब देखिए रजोगुण से ले सकते हो, और रजोगुण ही संसार है। इन सभी बातों को शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़ें। देखिए शास्त्रों में जितनी भी सैद्धांतिक बातें होती हैं वो यदि मनुष्य के जीवन में समझ आ जाती है समय के रहते हुए, तो देखिए हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अन्यथा देखिए एक साधारण मनुष्य देखिए कमाता है, खाता है, सो जाता है, बस इसी में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन एक दो ये जो जन्म और मरण के बीच की जो स्थिति है ना, इनके बीच का ही जो समय है वही आपका हमारा एक जीवन कहलाता है। देखिए गर्भावस्था के दौरान का तो जीवन आपको हमें पता ही नहीं रहता। और दूसरी बात, जो बचपन अवस्था की भी स्थितियां होती हैं वो अबोध मानी जाती है। तभी तो कहा जाता है कि बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, और अक्सर ये बचपन अवस्था देखिए खेल कूद में ही बीत जाता है। और युवावस्था में अक्सर मनुष्य देखिए धन कमाने के लिए या संसारी आकर्षणों से अधिक प्रेरित होता है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण भी है, इसको भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण के कारण ही कहा जाता है। यानी कि मनुष्य का युवावस्था अधिकतर जो है वो इन विषय भोगों के भागदौड़ में ही बीत जाता है। और युवावस्था के बाद देखिए एक स्थिति आती है प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था के बाद एक वृद्धावस्था की स्थिति आती है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन पढ़ने में आते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य की युवावस्था समाप्त होती है, प्रौढ़ अवस्था आरंभ होती है या वृद्धावस्था आरंभ हो सकती है। देखिए प्रौढ़ अवस्था वृद्धावस्था को लगभग पास पास की स्थितियां ही माना जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि मनुष्य का सत्वगुण सहज ही बढ़ने की एक स्थितियां बनती हैं, परिस्थितियां बनने लगती हैं। लेकिन आज कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य के जीवन में वो सात्विक स्थितियां बन नहीं पा रही, क्योंकि मनुष्य की दिनचर्या कहो या उसके विचार कहो या उनकी रुचियां कहो, वो इन सात्विक स्थितियों में बन नहीं पा रही। उसका देखिए वृद्धावस्था में भी एक रजोगुण ही प्रधान बना रहता है, और कहीं कहीं तो देखिए मनुष्य का जीवन भर ही ये तमोगुण की ही प्रधानता रहती है। देखिए जिन मनुष्य के जीवन में छल कपट ठगी हेरा फेरी ही बनी रहती है, क्योंकि देखिए तमोगुण को निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है। और ये जो बचपन अवस्था में देखिए कोई हेरा फेरी तो नहीं होती, लेकिन अज्ञानता अवश्य वो समय होता है, इसलिए उसको बचपन अवस्था को भी तमोगुण से जोड़ दिया जाता है। और जब मनुष्य देखिए प्रकृति के 5 विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही छल कपट ठगी हेरा फेरियों जैसे गलत प्रवृत्तियों में ही संलग्न रहता है, जुड़ा रहता है, और अपना जीवन ज्यों ही बीतने देता है, तो फिर देखिए उसका युवावस्था है, चाहे प्रौढ़ अवस्था है, चाहे वृद्धावस्था है, उसका जीवन फिर वो तामसी ही बना रहता है। देखिए तामसी, राजसी और सात्विक, शास्त्रों में इन 3 गुणों को देखिए अलग अलग स्थितियों से जोड़ा है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को ही पकड़ते हुए मैंने देखिए अपने सभी वीडियो में, जो कि अब तक तकरीबन 920, 25, 30 होने जा रही हैं, इन सभी वीडियो में मैंने देखिए एक सूत्र बनाया है। उस सूत्र को मैंने देखिए इन 10 गुना के आधार पे ही तो बनाया। देखिए जब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुण ही सकता है। इसलिए मैंने उसी सूत्र को ही आगे बढ़ाते हुए परमात्मा की प्रेरणा से देखी विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा दर्शा दिया।
और इसी को ही मैंने एक अंकों का भी एक सूत्र बना दिया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, और इसी आधार पे देखिए मैंने विशुद्ध सत्वगुण को 1000। ये देखिए तकरीबन 18-20 वर्ष पहले जब 1000 का नोट भी देखिए प्रचलन में था, तो उन्हीं दिनों मैंने देखिए 1 का नोट कहो या 1 का सिक्का कहो, 10 का सिक्का, 10 का नोट, 100 का नोट और 1000 का नोट, इनमें देखिए मूल्य के आधार पे भी एक 10 गुना का अंतर बढ़ता जाता है। अब यदि इस पर देखिए गहन चिंतन किया जाए कि मनुष्य धन क्यों इकट्ठा करता है, धन का संग्रह क्यों करता है, संग्रह के लिए ही वो देखिए पाप कर्म करता है। देखिए 3 स्थितियां होती हैं। एक तो साधारण स्थिति होती है लाभ की, हम सभी भाई बहनों की देखिए स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें धन का एक कमाना ही होता है, हमें पुरुषार्थ करना होता है ताकि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। लेकिन जब जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर विषय भोगों की इच्छाएं पनपने लगती हैं, जन्म ले लेती है, तो मनुष्य देखिए लाभ से फिर लोभ की यात्रा करता है। लोभ में क्या चाहता है कि वो अधिक से अधिक अपनी कामना को बढ़ा लेता है। अब स्थूल शरीर को देखिए दाल रोटी मिले या दाल सब्जी मिले, एक उसकी आवश्यकता है। 2-4 जोड़ी आपको हमें वस्त्र चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, यानी कि जीवन की कुछ आपके हमारी एक आवश्यकताएं होती है, उनके लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। और पुरुषार्थ करके हम देखिए लाभ की इच्छा तो रखते ही हैं। लेकिन जब आपके हमारे मन में ये भूखों की इच्छाएं, हमें शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, रायता मिले, खीर मिले, पापड़, अचार, सलाद, यानी आइसक्रीम, कई तरह की, जब हम देखिए ये समझने के लिए चीजें। अब आप देखो ना शादी ब्याह में कितने ही व्यंजन होते हैं, कितने ही प्रकार के पेयजल होते हैं, जो कि एक साधारण मनुष्य इन सबका तो सेवन नहीं कर पाता, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की तो एक सीमा है। और जब मनुष्य देखिए इस सीमा से अधिक खाता है, तो वो अधिक खाया हुआ ही देखिए एक रोग के रूप में एक जन्म लेता है। अक्सर मनुष्य देखिए अधिक खाने में, स्वाद में अधिक खा तो जाता है, लेकिन वो देखिए उसी तुरंत तो उसका कोई एक रोग उत्पन्न नहीं होता, कुछ बाद में ऐसी स्थितियां बनती हैं। देखिए आज हमारा वो विषय नहीं है। इन सभी विषयों पे हमने देखिए स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी पे एक बहुत लंबा वीडियो था 1 घंटे का, उस पर हमने चर्चाएं की थी। देखिए हमने अपने मिले हुए जीवन में देखिए जब हम इच्छाएं पालते हैं, तो फिर आपके हमारे मन में देखिए लाभ से लोभ प्रवृत्ति जागती है, फिर लोभ प्रवृत्ति ही गहरे तल पे देखिए संग्रह का रूप धारण कर लेती है। अब संग्रह की प्रवृत्ति आते ही मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं, वो तामसी बुद्धि बना लेता है, यानी कि वो धन को अपने मन का एक हिस्सा बना लेता है। देखिए धन का हिस्सा यदि हम बनाते हैं तो हम केवल अपनी आवश्यकताओं तक ही लाभ के लिए कार्य करते हैं। जब मन में ही धन का चिंतन बना रहता है, तो फिर मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, फिर 4000, लाख, करोड़, अरबों खरबों में कब खो जाता है, मनुष्य का जीवन ही बीत जाता है। ये देखिए जीवन का बीतना क्या है, ये जन्म से मरण के बीच की जो एक स्थिति है, वही तो देखिए एक जीवन है। अब देखिए हमने नीचे ना 2-3 शब्द भी लिखे हैं, एक लिखा है सा, एक लिखा है फा, एक लिखा है रा। इसका अभिप्राय देखिए इन तीनों शब्दों को यदि जोड़ दो तो ये बन जाता है सफर। अब सा से ही देखिए हमने सतोगुण भी रखा है, और फा से हमने देखिए तमोगुण का रखा है, और रा से हमने देखिए संसार को जोड़ा है। संसार के अंत में देखिए क्या आता है, राह आता है। अब ये संसार जितना भी है, ये रजोगुण के आकर्षणों के कारण ही आपको हमें एक आकर्षित करता है। देखिए जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्व गुण का अधिक संग करता है, देखिए ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जो एक वीडियो प्रसारित करते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से जो हम अलग अलग विषय लेते हैं, ये विषय प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में कहे गए जो 3 मूल तत्व हैं, भगवान, आत्मा। देखिए भगवान एक परम चेतन तत्व है और आत्मा एक साधारण चेतन तत्व है। और ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनकी हम देखिए प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, ये भी नित्य कहे जाते हैं। जबकि देखिए ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको जड़ कहा गया है। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, जबकि हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा है। चेतन स्वरूप आत्मा का मतलब होता है हम सभी भाई बहन देखिए ज्ञान स्वरूप है।
ये जो हम प्रतिदिन कहते हैं ना, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान लगाओ। हम सभी देखिए भाई बहनों की जो आत्माएं हैं, सभी की आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है। अब चाहे कोई देखिए कुत्ता बिल्ली है, पक्षी है, कबूतर है, यानी कि नीचे की जोनियों के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, किसी भी जोनी के जीव देखिए सभी एक आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। अब आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है, चेतन स्वरूप है। ये चेतन स्वरूप का मतलब है कि ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है, एक लक्षण है। लेकिन जब जब हम प्रकृति के जड़ पदार्थों का, विषय भोगों का जरूरत से अधिक, आवश्यकता से अधिक संग करते हैं, तो फिर उन गुणों का किया गया संग ही आपके हमारी आत्मा के ऊपर एक मल रूपी कहो, विक्षेप रूपी कहो, या आवरण के रूप में वो आत्मा के ज्ञान को ढक देता है। देखिए जब हम सतोगुण की स्थिति में रहते हैं तो आपका हमारा ज्ञान एक सामान्य स्थिति में रहता है। जब हम देखिए तमोगुण में आए थे, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अज्ञान से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ दिया जाता है, आलस्य से भी जोड़ दिया जाता है, विभिन्न देखिए एक गलत स्थितियों से भी जोड़ दिया जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। तो देखिए जब हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो वो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, एक विपरीत स्थितियां होती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य ये है कि देखिए साधारणतः मनुष्य के अंतःकरण में, कारण शरीर में देखिए तमोगुण या रजोगुण की ही प्रधानताएं होती हैं। और जब जब मनुष्य के देखिए अंतःकरण में तमोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर मनुष्य का ये जो मोहनात्मक स्थितियां होती है ना तमोगुण की, ये फिर उसको एक दूषित वातावरण, उसके अंतःकरण में और अधिक दूषित वातावरण बढ़ाने लगते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य सूक्ष्म स्तर पर एक इनका आंकलन करता है, तभी ये छोटी छोटी सूक्ष्म बातें समझ में आती हैं। अन्यथा मनुष्य देखिए इन गुणों का संग में कब बह जाता है, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुणों के आने का तो कर्म नहीं बदलता, ये तो एक कर्म में ही आते हैं। शाम को सूर्य के डूबते ही तमोगुण का आरंभ होता है, फिर 8 घंटे के बाद सत्वगुण का आरंभ होता है। उन 8 घंटे में ही एक स्थिति क्या आती है, ब्रह्म मुहूर्त की, जिसका देखिए शास्त्रों में एक अमृत बेला कहा जाता है। ये सूर्य निकलने से पूर्व की 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है। ये जो परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हमने 920, 25, 30 वीडियो बनाई है, ये सभी की सभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा द्वारा बनी है। क्योंकि परमात्मा द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार के देखिए शुभ विचार आते हैं। उन शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाने में मुझे परमात्मा एक विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा एक प्रेरित करते हैं। उन उदाहरणों को मैं इन वीडियो का हिस्सा बनाकर अपनी वीडियो को एक दिशा देता हूँ, एक गति देता हूँ, ताकि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपके हमारे अंतःकरण में टिक जाए। टिकने का अभिप्राय है कि कारण शरीर में जो तामसी या राजसी संस्कार हैं वो क्रमशः समाप्त होते जाए। क्योंकि जैसे जैसे आपके हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। देखिए जैसे सुबह जैसे ही सूर्य का प्रकाश आने लगता है तो अंधकार छटने लगता है, भागने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसी तरह आपके हमारे अंतःकरण की भी ऐसी ही स्थिति है कि जैसे जैसे हम देखिए सत्संग करते हैं, सात्विक स्थितियों का एक संग करते हैं, सतोगुण का संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं, तो फिर आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक मजबूत करते हैं, और जो पहले के राजसी या तामसी संस्कार बने होते हैं उनको क्रमशः कमजोर करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका हमारा लाभ होता है। लाभ क्या है कि आपका हमारा जीवन सफल होने लगता है। देखिए आज के वीडियो के चित्र में हमने देखिए सा फ रा के नीचे हमने 3 इंग्लिश के शब्द भी तो लिखे हैं। सा से हमने देखिए सतोगुण को दर्शाया है, और फा से हमने देखिए तमोगुण को दर्शाया है, और रा से हमने देखिए रजोगुण को दर्शाया है। जब जब आपके हमारे मिले हुए जीवन में देखिए सतोगुण की प्रधानता होती है तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होने लगता है। उसी सफलता का ही पहला अंक मैंने देखिए सा लिया है। अब देखिए यदि हम अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण का अधिक संग करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, जैसे अपने आहार में मांसाहार का सेवन, शराब, गुटखा, सिगरेट आदि का हम सेवन करते हैं, हम अपने मिले हुए जीवन में फेल हो जाते हैं।
फेल होने का अभिप्राय आप देखिए तमोगुण से ले सकते हो। तभी तो मैंने तमोगुण के ऊपर फा लिखा हुआ है। फा का मतलब है कि हम देखिए असफल हो जाते हैं। असफल में देखिए हम समझो फेल हो जाते हैं, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन का महत्व नहीं समझते, मिले हुए अवसर को हम यूं ही जाने देते हैं। अब देखिए कोई परीक्षा में बैठा हो, वो जहाँ कोई अच्छे यानी कि शुद्ध भाव से वो उत्तर लिखता ही नहीं है, तो उसका परिणाम क्या आएगा? फेल हो जाएगा। फिर आपके हमारे जीवन का परिणाम क्या है कि जैसे ही देखिए हम अपना जीवन का सफर यानी कि मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो फिर आपके हमारे संचित कर्मों का जैसे जैसे उनकी जो स्थितियां होती हैं, कहते हैं ना, मरते समय जैसे जैसा कर्माशय बना होता है उसी के आधार पे तो फिर आगे हमारी नया जन्म होता है। अब देखिए मरने के बाद जो नई स्थिति बनती है वो एक जन्म की होती है। देखिए ये जन्म और मरण के बीच की तो स्थितियां को हमने एक सफर का नाम दिया है, जीवन का नाम दिया। अब जब देखिए मनुष्य जीवन तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं है, बिगड़ गई है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर मरने के बाद देखिए नीचे की जोनियों में क्रमशः जाना पड़ता। आप सभी भाई बहनों को हो सकता है याद हो, तकरीबन हमने 2 सवा 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस पर देखिए हमने मरने के बाद की स्थितियों पर कुछ गंभीर बिंदुओं पर चर्चा की थी। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य की ऐसे गंभीर विषयों पे कोई विशेष रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें कई स्थितियों पर हमने देखिए एक विचार रखे थे, शास्त्रों के कर्मफल सिद्धांत को भी लिया था, संस्कारों को भी लिया था, और भी कई स्थितियों से हमने उदाहरणों द्वारा उस वीडियो को समझाया था। वो इसलिए वो वीडियो देखिए बहुत ही अधिक लंबी थी, लगभग 2.25 घंटे की थी। तो मनुष्यों ने देखिए उन वीडियो को बहुत अच्छे भाव से सुना नहीं, यानी कि एकांत भाव से एकाग्र होकर पूर्ण वीडियो को एक ही स्थिति विशेष में नहीं सुना। कभी आधी वीडियो सुनी, कभी फिर बाद में सुनी, तो फिर वो शब्दों के सही सही अर्थ हमें आपको समझ में नहीं आ पाते। मैं तो बार बार देखिए इस बात को ठोक बजा के कहता हूँ कि जब तक आपके हमारे ज्ञान का स्तर नहीं बदलता, यानी कि ज्ञान टिकता नहीं है। टिकने का मतलब यह कि जब तक वो कारण शरीर में नहीं जाता। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि हम सत्संग करते हैं, यदि आपका हमारा अंतःकरण राशि है, तो अक्सर देखिए ये सत्संग भी उखड़ा उखड़ा सा होता है, बेमन से होता है। तब ऐसी स्थिति में लिया गया ज्ञान अंदर टिकता नहीं। जब हम ज्ञान ही श्रद्धा पूर्वक नहीं लेते तो फिर उस पर चिंतन नहीं होता। जब चिंतन ही नहीं होता, देखिए चिंतन बहुत लंबे समय तक होने से ही फिर वो कारण शरीर में एक संस्कार बनता है, और संस्कार बनने पे ही आपका हमारा जो अंतःकरण में परिवर्तन आता है। परिवर्तन का अभिप्राय कि आपका हमारा जीवन सफलता की ओर जाता है। जब तक आपके हमारे अंतःकरण में संस्कार के स्तर पर देखिए कोई विकास नहीं होता। विकास का अभिप्राय क्या है कि देखिए तमोगुण समाप्त होना चाहिए, रजोगुण मर्यादा में रहना चाहिए और सतोगुण बढ़ना चाहिए। मनुष्य जीवन तो आपको हमें सतोगुण बढ़ाने के लिए ही मिला है। ये जो हम रजोगुण की ओर अधिक बढ़ते हैं, आज मनुष्य देखिए वृद्धावस्था में रहते हुए भी अपने जन्मदिन मनाता है और भी कई ऐसी राशि गतिविधियों में लिप्त रखता है। देखिए मेरा प्रत्यक्ष रूप से केवल इन शब्दों पर चर्चा करने का एक ही अभिप्राय होता है कि मिले हुए जीवन के अंतिम दिनों में, यानी कि वृद्धावस्था में, मनुष्य को अपने रजोगुणी गतिविधियों को एक सीमा में रखना चाहिए। क्योंकि ये रजोगुणी गतिविधियां भले ही कोई गैर कानूनी नहीं है, आपका हमारा कोई पतन नहीं करवाती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रजोगुण का संग ही देखिए भविष्य में हमें तमोगुण में गिरा देता है। देखिए मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि तमोगुण का संग देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग माना जाता है। जब हम देखिए छल कपट ठगी करते हैं तो वो तो निषेध कर्म है, यानी कि तमोगुण में रहने से हमारा प्रत्यक्ष रूप से कुसंग होता है। जबकि हम रजोगुण में भले ही प्रत्यक्ष रूप से उसको हम कुसंग तो नहीं कहते, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है। क्योंकि रजोगुण का जो अंतिम अवस्था जो आती है, यानी कि जब मनुष्य रजोगुण में लंबे समय तक स्थित बना रहता है, वो सतोगुण का दरवाजा नहीं खटकाता। ये जो कर्म कांड बने हुए हैं ये इसलिए तो बनाए गए कि मनुष्य बार बार सतोगुण में जाए,
जब सतोगुण में वो बार बार जाएगा तो कभी ना कभी तो वहां टिक जाएगा। टिकने का मतलब देखिए, जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में रोते धोते ही जाता है, जैसे एक रजोगुणी मनुष्य देखिए रोते धोते ही यानी कि बेमन से सत्संग करता है, तो इसका वो सतोगुण टिकता नहीं है। देखिए मनुष्य भौतिक शिक्षा जब ग्रहण करता है, हम बच्चों को भेजते हैं तो आरंभ की स्थिति में ही बच्चे देखिए 1 2 3 साल तक रोते हुए भले ही जाते हैं, उसके बाद तो वो हंसते हुए जाते हैं, उनका मन पढ़ाई में लग जाता है, वो अपनी पढ़ाई के महत्व को समझने लगते हैं। इसी तरह जब जब देखिए हम आरंभिक स्थितियों में भले ही बेमन से भी सत्संग करते हैं, देखिए आज मैं जो सत्संग की बार बार ठोक बजा के जो एक कहता रहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो सत्संग करो, हो सकता है मेरी वर्तमान जीवन में ना सही, देखिए वर्तमान से पहले के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां रही हों जब मैंने भी देखिए आरंभिक स्थितियों में बेमन से ही सत्संग किया होगा। लेकिन जैसे जैसे वो बेमन से किया गया सत्संग एक लंबे समय तक होता है, कहते हैं ना अभ्यास करते रहने से फिर वो आपका बड़ा एक बुरा संस्कार समाप्त होने लगता है और उसके स्थान पर फिर अच्छे संस्कार बनने लगते हैं। कहते हैं ना पत्थर पे भी एक रस्सी को बार बार जब हम करते हैं तो पत्थर भी धीरे धीरे टूटने लगते हैं, उस पर निशान पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे दरार आती है, फिर वो टूट जाता है। तो इन सभी स्थितियों से हमें देखिए अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन का महत्व समझने पे ही देखिए फिर हमें ये ज्ञान में स्थितियां समझ में आती है। हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो आपके हमारे मन के अंदर एक विवेक शक्ति जागने लगती है। ये विवेक शक्ति जागने से ही देखिए संसार से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, जिसको अक्सर मनुष्य देखिए एक साधारण स्तर पर कोई विशेष महत्व नहीं देता। ये जो हमने जो रजोगुण को रा से जोड़ा ना, ये रा शब्द हमने देखिए वर्ण कहाँ से लिया, संसार से लिया। ये संसार सारा का सारा देखिए राजसी है। ये संसारी आकर्षण को हो या संसार को देखिए एक मेले से जोड़ा जाता है। ये मेले क्या है, देखिए आप माल में घूमते हो तो वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के आपको जो पदार्थ नजर आते हैं वो आपके हमारे भोग विषय बढ़ाते हैं, वो आपका हमारा कोई सतोगुण नहीं जगाते, वो आपके हमारे कोई विवेक शक्ति को जगाने में कोई एक सहायक नहीं बनते। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जैसे जैसे ज्ञान को हम महत्व देते हैं यानी कि हम अपनी अज्ञानता मिटाते हैं, तो वैसे वैसे फिर हमें परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति के 3 गुणों का हमें बोध होने लगता है। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। मेरे पास तो आप सभी भाई बहनों के कितने ही ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि जिन्होंने देखिए अपने जीवन में कारण शरीर का नाम ही पहली बार सुना। अब देखिए किसी की यदि उम्र 50 वर्ष हो गई है, 60 वर्ष हो गई है, यदि उसको अपने कारण शरीर का नाम ही आज पहली बार बोध हुआ है, तब उसके मन में देखिए फिर वो स्थितियां कैसी कैसी बनती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए मिले हुए जीवन में यानी कि अपने मिले हुए जीवन के सफर को सात्विक बनाना है, यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में देखिए जैसे जैसे शुभ संस्कार बढ़ने लगते हैं तो आपका हमारा जीवन देखिए सफल होने लगता है। सफल होने का अभिप्राय क्या है, देखिए जब आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जो कारण शरीर की जो जन्म लेने के समय की जो स्थितियां थी, देखिए जन्म लेने के समय की स्थितियों का अभिप्राय है कि सभी मनुष्य है, चाहे देखिए कोई राजा महाराजा उद्योगपति के घर में जन्म लेता है, चाहे किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ भी जन्म लेता है, चाहे वो फुटपाथ पे जन्म लेता है, उसका जन्म भले ही किसी झुकी झोपड़ी में भी हुआ। मनुष्य जोनि में जन्म लेने वाले सभी के सभी देखिए जीव जी कम से कम देखिए पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता लेकर तो आए ही हैं। कि मनुष्य जोनि पाने की जो एक योग्यता है, पात्रता है, वो संचित कर्मों में देखिए कम से कम पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता तो बनी ही रहती है। हो सकता है देखिए किसी झुकी झोपड़ी में जन्म लेने वाले की देखिए संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की अधिकता भी हो सकती है। लेकिन ये जो वर्तमान समय जो हमें जन्म के साथ जो स्थितियां मिलती वो तो देखिए एक प्रारब्ध वश मिलती है, भाग्यवश मिलती है। प्रारब्ध को हो, भाग्य को, इसका अभिप्राय क्या होता है, जिसमें जाति, आयु और भोग निश्चित होते हैं, जिनके कर्म हम भूतकाल की मनुष्य योनियों में कर चुके होते हैं, उसी के आधार पे ही हमें देखिए ये प्रारब्ध मिलता है। चाहे झुग्गी झोपड़ी में जन्म मिलता है, चाहे किसी उद्योगपति के यहाँ, क्योंकि संसार में तो ऐसे कितने ही औद्योगिक घराने हैं जिनको अपनी दौलत का ही नहीं पता,
तो इन बातों से कोई विशेष अंतर नहीं आता। बस इनका तो देखिए इतना ही महत्व होता है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का फिर सामना करना पड़ता है। देखिए इन सभी स्थितियों के ऊपर भी हमने कुछ दिन पहले दुख सुख का एक प्रभाव के ऊपर भी बहुत ही एक गंभीर चर्चा की थी। अक्सर देखिए मनुष्य इन सभी बनी हुई वीडियो को देखिए एकांत में नहीं सुनते, एकाग्र भाव से नहीं सुनते और विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सुनते। तब ऐसी स्थितियों में देखिए इन वीडियो में जो दिया गया ज्ञान है आपको हमें पूर्ण लाभ नहीं देता। और जब तक देखिए पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आपके हमारे जीवन की दिनचर्या को हो उसमें कोई सकारात्मक विशेष परिवर्तन आते नहीं है। जब तक देखिए आपका हमारा स्वभाव सकारात्मक रूप से एक बदलता नहीं है तब तक आपकी हमारी दिनचर्या नहीं बदलती, आपका हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव नहीं बनता। इन सभी स्थितियों को देखिए हम जितना जितना गंभीर होकर सुनते हैं, विचार करते हैं, इन पर शोध करते हैं, तभी फिर आपके हमारा एक व्यवहार बदलता है। कहते हैं ना, ज्ञान टिकने से ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। एक हमने वीडियो बनाई थी कुछ महीने पहले, देखिए ज्ञान का स्तर बदलते ही आपका हमारा संसार बदल जाता है। संसार क्या है, आपका हमारा जीवन बदल जाता है। जीवन क्या है, ये जो 3 मैंने स्थितियां बताई हैं ना, सफर, यानी कि हम अपने जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे, यानी कि फेल होंगे या संसार में ही रचे बचे रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों में देखिए आपका हमारा लाभ किस में है, सफल होने में। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम सफल हो, लेकिन आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य जितने जितने सुख सुविधा के साधन अधिक जुटाता जाता है या धन अधिक जुटाता जाता है, उसी को ही संसार में एक सफल मनुष्य की एक उपाधि का संज्ञा दी जाती है कि ऐसा मनुष्य बहुत ही अधिक समझदार है, क्योंकि उसके पास सुख सुविधा के अधिक साधन हैं, उसके पास अधिक धन है, उसकी समाज में एक मान प्रतिष्ठा है। देखिए इन सभी स्थितियों के यहाँ संसार में भले ही मापदंड के रूप में इनको ले लिया जाता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी क्या क्या स्थितियां हैं और आपका हमारा देखिए परमात्मा से कितना लगाव है। देखिए जब जब हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते तो आपका हमारा लगाव देखिए परमात्मा के प्रति अभी उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जब हम संसार में ही भले ही देखिए हम सत्वगुण में स्थित रहते हैं, हालांकि देखिए तमोगुण से रजोगुण अच्छा कहा जाता है, रजोगुण से सत्वगुण तो अच्छा कहा ही जाता है, लेकिन जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म नहीं करता, यानी कि कर्म योग में स्थित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हमें आपको कर्म योग में रहने की एक उपदेश दिया है, यानी कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय है कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। देखिए जब जब मनुष्य किसी लाभ की अपेक्षा न रखते हुए, किसी लोभ से नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों को केवल ईमानदारी से निभाता है, तो फिर उसकी देखिए परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगते हैं, आपके मरे वो निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में आपके हमारे विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होने लगते हैं। जब हम देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, तो ये भले ही सकाम भाव से भी लगाते हैं, फल पाने के उद्देश्य से लगाते हैं, तो फिर आपके हमारी देखिए सात्विक विशेष पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब ये निष्काम भाव से होते हैं तो फिर आपके हमारी देखिए साधना आरंभ होती है। जब देखिए अब सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण, यानी कि देखिए सत्वगुण 100 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है और तमोगुण 1 की स्थिति है, और परमात्मा क्या है 1000 की स्थिति। ये जो हम 100 से 1000 को लक्ष्य बनाते हुए जब हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो फिर उसी आध्यात्मिक यात्रा को आप साधना का नाम दे सकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। अपने मिले हुए जीवन में हम क्यों बार बार कहते रहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में संग होने से ही आपका हमारा ज्ञान टिकने लगता है। ज्ञान के टिकने से ही आपकी हमारी फिर देखिए साधना आरंभ होती है। प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है। जब हमारा देखिए ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है तभी तो आपके हमारे जीवन में फिर निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है। यदि आपको हमें अभी प्रकृति के विषय भोग अच्छे लगते हैं, भले ही हम रजोगुण की जगह हम सतोगुण में भी स्थित हो जाते हैं। देखिए जब हम सकाम भाव से फल पाने की इच्छा करके हम पुण्य कर्म करते हैं, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, और पाना क्या चाहते हैं, हम संसारी
विषय भोग, तो भले ही देखिए ये रजोगुण से अच्छी स्थिति है, लेकिन ये आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायक नहीं होती। भले ही उसकी एक नींव तो तैयार होती है, क्योंकि आज हम देखिए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म कर रहे हैं, कल हम देखिए फिर हम निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करते हैं। केवल सकामता को हटाते ही निष्कामता लानी है। देखिए पुण्य कर्म तो वही होते हैं, केवल उसके पीछे का आपका हमारा लक्ष्य क्या है, भाव क्या है, उनकी ही प्रधानता अगर निष्कामता है में आ जाती है तो फिर आपकी हमारी साधना आरंभ हो जाती है। यदि सकामता अभी भी बनी हुई है तो फिर वो हमें संसार में ही नीचे ऊपर की स्थितियों में लाती है। हालांकि इस बात से तो देखिए सभी भाई बहन परिचित हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। ये जन्म मरण किसका होता है? ये स्थूल शरीरों के होते हैं। ये जो आपके भीतर में सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर होते हैं, इनका भी बार बार जन्म नहीं होता। देखिए बार बार जो स्थूल शरीर बदलते हैं वो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो शास्त्रों में वर्णन आता है वो केवल स्थूल शरीर के स्तर पर है। आपके हमारे कारण शरीर में मनुष्य योनि में जैसा जैसा कर्माशय बढ़ जाता है, क्योंकि भले ही देखिए हम जन्म के समय देखिए एक प्रारब्ध लेके आते हैं, संचित कर्मों का कम से कम पाप पुण्य कर्मों का तो कर्माशय बराबर लेकर आते ही हैं। भले ही देखिए कलयुग में देखिए अधिकांश आत्माएं नीचे से उन्नति करते करते ही मनुष्य योनि का जन्म प्राप्त करती हैं। अब देखिए मनुष्य की जैसे बढ़ते समय संचित कर्मों का कर्माशय पुण्य कर्मों का 30% है, पाप कर्मों का 70% है, तो अब वो नीचे की जोनियों में उसका जन्म होगा। अब नीचे की जोनियों में देखिए वो जो 40% का जो अंतर है वो नीचे की जोनियों में 10 जोनी 50 जोनी 1000 लाख करोड़ इसकी कोई गिनती नहीं। देखिए जब तक नीचे की जोनियों में वो कर्मों का दुख रूपी फल भोगा नहीं जाता। ये तो परमात्मा की देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनी है वो तो परमात्मा की उन पर असीम कृपा है कि परमात्मा ने उनको क्रम से अचेत बनाया हुआ है ताकि उनको अपने दुखों की पीड़ा सहते समय पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। देखिए हमें आपको जब दांत में दर्द होता है हम दांत निकलवाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करता है वहां इंजेक्शन दे देता है ताकि हमें पीड़ा नहीं हो दांत निकलते समय। इसी तरह परमात्मा ने उनको देखिए कर्म से अचेत रखा हुआ है। हमें आपको देखिए एक समय 2 समय का भोजन नहीं मिलता तो हम विचलित होते। हमारे घरों के आसपास देखिए पशुओं की पक्षियों की कैसी कैसी स्थितियां होती हैं। किसी देखिए कुत्ते को अगर 2 दिन 3 दिन भोजन नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा। पक्षियों का यदि एक भोजन नहीं मिलता तो वो भी तो अपनी दिनचर्या बिताते हैं। देखो ये तो प्रकृति की एक व्यवस्था है कि उनकी दिनचर्या परमात्मा की प्रेरणा से कहो प्रकृति की प्रेरणा से बस चलती रहती है, लेकिन उनको ऐसा बोध नहीं होता क्योंकि वो कर्म से अचेत हैं। उनकी बुद्धि के स्तर पर बस उतने ही बुद्धि रहते हैं कि उनका बस जीवन चलता रहता है। जबकि मनुष्य को देखिए जब जब दुख आते हैं तो हमें बोध होता है, हमें यहाँ तक भी बोध होता है कि ये मेरे किए गए पाप कर्मों का ही फल है। तभी तो देखिए मनुष्य भविष्य में फिर पाप कर्म करने से डरता है क्योंकि उसको भय रहता है कर्म फल सिद्धांत का। जैसे जैसे उसको ज्ञान होने लगता है तो फिर वो नए सिरे से वो पाप कर्म नहीं करते। इसीलिए तो देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में ये पाप कर्मों को काले रंग से दर्शाते हैं, तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं ताकि हम इसके प्रति एक सचेत हो जाएं, हम पाप कर्मों से बचें। और ये जो आज मैंने देखी जन्म और मरण के बीच में जो सफेद रेखाएं दिखाई है, जैसे सड़क पे ये कुछ कुछ दूरी पे ये सफेद रेखाएं बनी होती हैं ताकि यातायात अपनी लेन पे चलता रहे। देखिए एक तरफ का यातायात जैसे एक दिशा में जा रहा है, दूसरी दिशा में देखिए एक यातायात आ रहा है, उसी को ही आप जन्म मरण से देखिए आप समझ सकते हो। देखिए किसी के घर में भी जब जन्म होता है, जन्म का अभिप्राय देखिए जब भी गर्भावस्था से होती है। अक्सर देखिए मनुष्य जन्म को ये स्थूल शरीर के स्तर पर जब 9 माह के बाद एक शिशु का जन्म होता है उसी को ही जन्म कहते हैं। अक्सर कई बार देखिए फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक की तो मृत्यु हुई है और उसी समय विशेष में उनके घर पर किसी का देखिए जन्म हुआ है तो वो कह देते हैं कि वही वाली मरने वाली आत्मा उस जन्म के रूप में आ गई। देखिए ऐसा नहीं होता क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो तो गर्भावस्था में 9 महीने पूर्व ही उसमें आत्मा आ चुकी थी। देखिए इन स्थितियों का जैसे जैसे हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमें परमात्मा की ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये जो यातायात मैंने बनाया ना, जन्म के एक तरफ भी सफेद लाइनें बनाई हैं और मरण के साथ भी एक नीचे सफेद लाइनें बनाई।
क्योंकि जन्म जब भी होता है वो कहीं ना कहीं से देखिए वो मृत्यु को प्राप्त हुई आत्मा के तो आएगा। और जन्म का अभिप्राय गर्भावस्था से ही लिया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि अपने जन्म और मरण के दौरान की जो आपकी हमारी अवस्थाएं हैं, उस मिले हुए समय में हमें अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए। और मनुष्य को देखिए, मनुष्य जोनी पाकर हमें सफल होना है ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक हो। अर्थात हमें वो एस की जो एक श्रेणी है उसी में ही अपने आप को रखना है। और यदि हम देखिए एस से फिर हम विशुद्ध सत्व को यानी कि परमात्मा की ओर अपनी साधना आरंभ करते हैं, जिसके लिए देखिए मनुष्य जोनी मिली है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम साधना करते करते अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं। देखिए कारण शरीर को समाप्त करने का अभिप्राय संस्कारों से होता है, क्योंकि कर्माशय तो बहुत अधिक बना होता है। ये कर्माशय तो वो हम समाप्त नहीं कर सकते। कर्माशय तो देखिए भोगने से ही समाप्त होता है। तो फिर मनुष्य योनि का तो फिर कोई एक ऐसा महत्व ही नहीं है। महत्व केवल इसलिए है कि शेष सभी योनियों में देखिए केवल कर्माशय का क्षय होता है। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। और मनुष्य योनि में देखिए पाप कर्मों का भी क्षय होता है, पुण्य कर्मों का भी क्षय होता है, और नए पाप और पुण्य कर्म भी लिखे जाते हैं। और जितने भी आपके हमारे संस्कार हैं, शुभ संस्कार हैं या अशुभ संस्कार, उनमें भी परिवर्तन होता है। यानी कि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने संस्कारों को एक दग्ध बीज की अवस्था में ला सकते हैं। देखिए दग्ध बीज की अवस्था में लाने का अभिप्राय हम बुरे संस्कारों से, जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो आपका हमारा देखिए कारण शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जैसे कारण समाप्त हो जाता है तो फिर नए स्थूल शरीर का कोई कारण ही नहीं बचता। यानी कि फिर कोई हमें जन्म मरण के बंधन से छुट्टी मिल जाती है। जब तक कारण बना रहता है तो ये स्थूल शरीर रूपी कार्य बार बार होते ही रहते हैं। यानी कि हमें मरने के बाद फिर जैसी जैसी कर्माशय की स्थितियां होती हैं वैसे वैसे फिर हमें नया जन्म मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में देखिए साधना करते हुए अपने कार्य शरीर को समाप्त करना है। कार्य शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर तो देखिए बिना साधना के सभी के ही समाप्त होते हैं। अब यदि देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते आपका हमारा कारण शरीर अभी समाप्त नहीं हुआ था, तब ऐसी स्थिति में देखिए कारण शरीर में ये जो STR जो मैंने लिखे हैं ना, ये 3 गुणों का, इन 3 गुणों से संबंधित आपके हमारे किए गए जैसे जैसे कर्म होंगे, उन किए गए कर्मों के आधार पर ही फिर हमें अगली जोनी मिलती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए ये फेल की स्थिति से कम अवश्य ही बचना चाहिए। यानी हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में, यानी कि हमें मिले हुए जीवन में तामसिक कर्मों से, निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। और इनसे बचना देखिए तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपके हमारी साधना आरंभ हो जाती है। कम से कम देखिए हमारी सात्विक स्थितियां तो बनी ही रहती हैं। ये दिन में आपकी हमारी जो राजसिक स्थितियां उत्पन्न होती है ना, तो फिर ऐसी स्थिति में जब आपका सात्विक गुण एक मजबूत स्थिति में बनता जाता है तो फिर वो आपका रजोगुण बिगड़ने नहीं देता। जब जब आपका रजोगुण बिगड़ता नहीं है, यानी कि हम विषय भोगों के आदी नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए तमोगुण में गिरने की संभावना ही नहीं होती। देखिए तमोगुण में वही इंसान गिरता है जिसकी विषय भोगों की कामनाएं अमर्यादित हो जाती हैं, यानी कि उसका रजोगुण बिना सतोगुण की लगाम के बे लगाम हो जाता है, यानी कि नियंत्रण नहीं रहता। अब जैसे गाड़ी में देखिए ब्रेक ही नहीं है तो फिर वो दुर्घटनाएं तो होंगी। ये दुर्घटनाएं क्या है? ये तमोगुण में गिरना, पाप कर्मों का होना। तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य का मिला हुआ जीवन फेल की स्थिति में, असफल की स्थिति में, किसी भी स्थितियों से आप समझ सकते हो। तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को कम से कम सात्विक स्थितियां अपनी मजबूत करनी होगी, सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो,
आपके अंधविश्वास समाप्त करने में सहायक बन रही हो, परमात्मा में प्रीति जगाने लगी हो, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रखने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों का भी जीवन में सात्विकता का गुण बढ़े, समाज में भाईचारा बना रहे, यानी कि सतोगुणी वृत्तियों का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में बनी हुई वीडियो के प्रति कोई प्रश्न उठ रहे हो, या मेरे चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, तो इन सभी बातों को आप नीचे देके कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और दूसरी एक विशेष बात, देखिए अक्सर आप भाई बहनों को ये शिकायत रहती है कि हमारी प्रतिदिन की ये प्रसारित होने वाली वीडियो देखिए बहुत लंबे समय की होती है। अक्सर देखिए देखिए जब हम इन सूक्ष्म विषयों पर एक चर्चा करते हैं तो अक्सर देखिए वीडियो तो लंबी बन ही जाती है। अब देखिए इन सभी बातों को हम 1-1.5 मिनट में तो समझा नहीं सकते, लेकिन फिर भी देखिए अब आप सभी भाई बहनों के अनुरोध पे अब हम 1-1.5-2 मिनट तक की भी देखिए छोटी छोटी कुछ वीडियो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से प्रसारित करते जा रहे हैं। और संभव है कि ये 9 जुलाई के आसपास की तिथि से हम प्रतिदिन सुबह 4 बजे इन ब्रह्म मुहूर्त उपदेश को भी, जिसमें देखिए ये जो बड़ी बड़ी वीडियो में कुछ तकनीकी शब्द ऐसे इस्तेमाल में हो जाते हैं जिनका एक साधारण मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, तो उन्हें तकनीकी शब्दों का भी अर्थ समझाया जाएगा, या एक साधारण रूप में एक संदेश दिए जाएंगे, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विकता बढ़ती जाए, आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।